अटेंडेंस शीट एक ऐसा टॉपिक जिसकी जरूरत हर एक एक्सेल यूजर को पड़ सकती है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, अगर हम बात करें एक्सेल की, जिसका इस्तेमाल किया जाता है कंपनी से रिलेटेड हर एक डेटा को मैनेज करने के लिए, तो अगर हम बात करें कोई भी छोटी कंपनी है या कोई भी बड़ी कंपनी है, तो उस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज या जितने भी वर्कर्स काम करते हैं, उन सबकी अटेंडेंस मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? एक्सेल यूजर की होगी। साथ ही लास्ट वीडियो हमने देखा सैलरी शीट पे, जिसमें एक टर्म था अटेंडेंस का, और आपको पता है कि बिना अटेंडेंस के आप सैलरी शीट भी क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप प्रोफेशनल वे में अटेंडेंस शीट क्रिएट कर सकते हैं, और साथ ही इस अटेंडेंस के साथ अगर आपको सैलरी शीट भी मैनेज करनी पड़े, मतलब अटेंडेंस और उसके साथ ही एम्प्लॉयज की सैलरी वगैरह सब कुछ मैनेज करना है, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर होने वाला है। काफी लोग को एक डाउट होता है कि हम हाफ डे को कैसे काउंट करेंगे, वो टर्म भी हम इसमें कवर करेंगे, और साथ ही अटेंडेंस के साइड में हम देखेंगे कि आप कैसे सैलरी से रिलेटेड जो फॉर्मेट्स है, चाहे बेसिक सैलरी, प्रेजेंट सैलरी, या फिर हम बात करें पीएफएसआई, सब काट कूट के इन हैंड सैलरी उसी शीट पे कैसे निकालेंगे, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर होने वाला है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट आपको पेशेंस से रखना है और वीडियो को पूरा देखना है। एंड आई एम टेलिंग यू कि इस वीडियो को देखने के बाद अटेंडेंस शीट क्रिएट करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मली आ जाता है कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे जो भी अटेंडेंस शीट से रिलेटेड कॉलम्स है उन्हें हम इंसर्ट करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहला टर्म क्या डालेंगे? आईडी नंबर। अब आईडी नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसके नाम का कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है। चाहे अगर मैं बात करूं राहुल, अमित, सुमित, कोई भी है, तो दूसरा राहुल, अमित, सुमित भी हो सकता है, लेकिन आईडी नंबर जो है वो स्पेसिफिक होता है हर एक एम्प्लॉय के लिए। तो यहाँ पे हमने डाला आईडी नंबर, इसके आगे हम दे देंगे एम्प्लॉय का नाम, और इसके आगे उसके डेजिग्नेशन कि हमारी कंपनी में उसका क्या डेजिग्नेशन है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट कॉलम पे, जहां से हम डेट लिखेंगे 1 से लेके 30 तारीख या 31 तारीख, जो भी आपका महीना है उसके हिसाब से। तो मान लीजिए महीना है सितंबर का, यानी कि 30 दिन का ये महीना है, तो हम क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे डेट भी लिख के आए और साथ में उसके आगे मंथ भी लिख के आए, जैसे कि 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, इस तरह से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने लिखा है पे 01, 09 और 2022, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट। दोबारा हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे 02 और यहाँ पे हमने लिखा 09 2022। तो दो डेट्स हमने इसलिए ले लिया ताकि जब हम इसको ड्रैग करें तो वो एक रेंज को यहाँ पे एक्सेप्ट कर ले। इसके बाद आपको इस एरिया को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सिंपल नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन है, इस पे जाना है। यहाँ जाएंगे और जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कस्टम का, इसमें जाना है, और यहाँ पे आप नीचे आओगे तो आपको देखो यहाँ पे एक फॉर्मेट मिलता है DDMM। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे DD और MMM लिखा हुआ है, और ऊपर में आपको सैंपल दिख रहा है कि ये कैसा लिख के आएगा 1 सितंबर। हमने किया इसको ओके। अब देखो इसने जगह भी कम ली और हमारा काम भी हो गया। इसके बाद आप ऊपर डबल टैप कर दो, इस तरीके से जितने स्पेस की से रिक्वायरमेंट है उतने में एडजस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ कोने पे आना है और इसे ड्रैग कर देना है जहां तक आपको ये डेट चाहिए। तो हमें चाहिए टोटल 30 डेज, तो हम यहाँ पे लेके आएंगे 30 सितंबर। देखो 30 के आगे जैसे मैं जा रहा हूँ तो यहाँ 1 अक्टूबर आ रहा है, तो हमने 30 सितंबर किया और 30 सितंबर तक ये ड्रैग हो गया। फॉर्मेट में जाना है आपको और यहाँ पे कर देना ऑटो फिट कॉलम विड्थ। इसके बाद जितनी स्पेस की से रिक्वायरमेंट होगी उतने में एडजस्ट हो जाएगा, और आप देखेंगे कि 30 की 30 डेट जो है वो यहाँ पे आ गई है कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद जो हमारा सबसे पहला टर्म होगा वो है एब्सेंट, कि ये जो पूरे 30 दिन का डेटा है इसमें जो पर्सन है वो कितने दिन एब्सेंट रहा है। इसके बाद दूसरा हम देखेंगे कि उसकी हाफ डे कितनी रही है, और तीसरा हम देखेंगे कि उसकी टोटल प्रेजेंस कितनी है। तो हमने यहाँ प्रेजेंस लिख दिया, प्रेजेंट लिख दो, जो आपको सही लगे आप लिख सकते हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म होगा बेसिक सैलरी का, कि उसकी बेसिक सैलरी कितनी है और उसकी अटेंडेंस के आधार पे उसकी क्या सैलरी बनी है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सैलरी ऑन अटेंडेंस, ये हमने लिख दिया। तो यहाँ पे अटेंडेंस काफी बड़ा सा आ रहा है, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं यहाँ पे डॉट लगा के। तो ये हो गया सैलरी ऑन अटेंडेंस। इसके बाद इसमें से हम पीएफ डिडक्ट करेंगे, तो हमने लिख दिया पीएफ, और हम डिडक्ट करेंगे ईएसआई, ये हमने किया। और यहाँ पे हम देंगे कि जो एम्प्लॉय है उसकी इन हैंड सैलरी क्या बनी है इस महीने, तो ये हम यहाँ पे इस तरीके से एड ऑन कर देंगे। अब नॉर्मली जितने भी कॉलम्स थे वो हमने क्रिएट कर लिए। क्रिएट करने के बाद हम इन सब को एक फॉर्मेट अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे करना क्या है, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड किया और राइट एरो की किया। इससे क्या होगा, जहां तक हमने ये जो कॉलम्स क्रिएट किए वहां तक सिलेक्शन अप्लाई होगा। इसके बाद आपको जो भी कलर अप्लाई करना है हमने कलर अप्लाई किया, और जो मैंने इसमें लिखा है उसको मैंने बोल्ड कर दिया। ये करने के बाद
हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे आएंगे और जहां तक भी आपको लग रहा है कि आपको डेटा क्रिएट करना है वहां तक हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे और कर देंगे ऑल बॉर्डर्स, कुछ इस तरीके से। अब आते हैं सबसे पहले टर्म पे आईडी नंबर। तो आईडी नंबर स्पेसिफिक होती है, कुछ अलग तरीके से दी जाती है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सपोज ES101, ये हमारा आईडी नंबर का फॉर्मेट है। इसके बाद आए ES102 और फिर दोनों को सेलेक्ट किया और सिंपली ड्रैग कर दिया डेटा को इस तरह से, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। इसमें स्पेस ज्यादा आ रहा है तो यहाँ कॉलम पे आके डबल टैप करेंगे, जितने स्पेस किसके रिक्वायरमेंट है उतने में एडजस्ट हो जाएगा। फिर हम कुछ एम्प्लॉयज के नाम लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया राजेश, महेश, सुरेश, नरेश और हर्ष। तो ये हमने कुछ नाम यहाँ पे ले लिया। डेजिग्नेशन की बात करें तो जो राजेश है उसकी पोस्ट है मैनेजर की, महेश की बात करें तो वो है असिस्टेंट मैनेजर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया असिस्टेंट मैनेजर। सुरेश जो है वो सुपरवाइजर है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सुपरवाइजर। नरेश की बात करें तो वो स्टाफ है और ये हेल्पर है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आते हैं मेन टर्म पे, 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर। देखो अगर मैं बोलूँ प्रेजेंट मेरे को पूरा लिखना है PRESENT, तो काफी ज्यादा स्पेस ये कैप्चर करेगा और वो देखने में और एनालाइज करने में उतना ज्यादा पोर्टेबल नहीं होगा। तो हम बेसिकली जब अटेंडेंस शीट क्रिएट करते हैं तो वहां पे हम P से डिनोट करते हैं प्रेजेंट को, ठीक है, A से डिनोट करते हैं एब्सेंट को और H से डिनोट करते हैं हाफ डे को, ठीक है। तो P से हमने क्या डिनोट कर दिया प्रेजेंट, A से हमने डिनोट कर दिया एब्सेंट और S से जो डिनोट है वो किया हमने हाफ डे। तो ये टर्म तो क्लियर हो गया, P फॉर प्रेजेंट, A फॉर एब्सेंट, H फॉर हाफ डे। इसके साथ एक और टर्म आता है कि भाई ये जो 1 सितंबर है इस दिन कौन सा दिन पड़ रहा है। कहने का मतलब मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे है, थर्सडे है, क्या है, क्योंकि आपको संडे भी डिनोट करना पड़ेगा उसके हिसाब से। तो वो चीज हम कैसे करेंगे, तो सिंपल क्या करना है कि अभी हम कैलेंडर खोल लेते हैं साइड में और हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 1 सितंबर को कौन सा दिन है, थर्सडे। तो यहाँ पे सिंपली आओ और लिख दो थर्सडे। क्या लिख दिया हमने, थर्सडे, इस तरीके से सिंपल। थर्सडे लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और इसे ड्रैग कर देना है पूरा जहां तक आपका डेटा है 30 सितंबर तक यहाँ तक। तो अभी हमें ये पता चल जाएगा इसमें कि संडे कौन कौन सा है। तो ये रहा हमारा संडे, तो हमने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इसमें हमने एक रेड कलर यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कुछ इस तरीके से और इसको हमने डिनोट कर दिया कि ये क्या है, संडे है। मैं इसे मर्ज कर देता हूँ यहाँ पे। सेम यही फॉर्मेट हम लेंगे और इसको अप्लाई करेंगे दूसरे संडे में, ये रहा। तो हमने यहाँ पे भी सेम वही फॉर्मेट अप्लाई कर दिया। सेम इसी फॉर्मेट को फिर से फॉर्मेट प्रिंटर से उठाया हमने और फिर यहाँ पे आए नेक्स्ट संडे पे, इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फॉर्मेट कर दिया। इसके बाद हमारा एक और संडे है, हमने फॉर्मेट प्रिंटर किया और इस वाले संडे पे भी सेम फॉर्मेट हमने बड़ी आसानी से अप्लाई कर दिया और अब कोई संडे नहीं है। इसके बाद सिंपली जहां तक रेंज फैली हुई है इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे इस तरीके से और सेम यही चीज करना है यहाँ पे, सेम यही चीज करना है हमें यहाँ पे और पूरे को हमने इस तरीके से यहाँ पे हटा दिया। तो अब हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे संडे कौन सा है, ये रहा। हमने सब में संडे लिखा भी हुआ है। आप यहीं पे जाओ, देखो एक ऑप्शन मिलता है अलाइनमेंट में ओरिएंटेशन का, इसमें जाना है आपको और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है वर्टिकल टेस्ट का, इस पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप इसे बड़ा कर दो थोड़ा सा, तो आप देखोगे जो संडे है वो इसमें इस तरीके से लिख के आ जाएगा और इसका जो कलर है वो हम कर देंगे व्हाइट, ठीक है। तो अभी आप इसे अच्छी तरीके से एनालाइज करोगे तो आप देख पाओगे कि ये संडे इस तरीके से लिख के आ रहा है। तो अभी ये डिनोट हो गया प्रॉपर कि ये जो 4 सितंबर 11 सितंबर है ये क्या है, संडे है। सेम यही चीज उस पर अप्लाई करनी है तो फॉर्मेट पे एंटर करो, इस पे अप्लाई कर दो, एक ही बार में वो चीज अप्लाई हो जाएगी, आपको दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली बात करें फॉर्मेटिंग से रिलेटेड तो वो सारे टर्म आपको क्लियर हो गए होंगे नो डाउट। और ये टर्म क्लियर हो गया होगा कि P से हम क्या डिनोट कर रहे हैं, प्रेजेंट, A से क्या डिनोट कर रहे हैं, एब्सेंट और H से क्या डिनोट कर रहे हैं, हाफ डे, ठीक है। तो अगर हम राजेश की बात करें तो जो राजेश है वो 1 सितंबर को प्रेजेंट था, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, P फॉर प्रेजेंट। फिर हमने बोला कि ये जो भाई साहब है वो 2 सितंबर को भी प्रेजेंट थे, तो हमने यहाँ पे भी लिखा प्रेजेंट। 3 सितंबर को भी प्रेजेंट थे, हमने यहाँ पे भी लिखा प्रेजेंट, यहाँ पे भी लिखा प्रेजेंट और 8 तारीख को ये बंदा हो जाता है एब्सेंट, तो हमने यहाँ लिख दिया एब्सेंट, फिर एब्सेंट और फिर ये दोबारा से प्रेजेंट होते हैं, फिर ये प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट, फिर एब्सेंट हो गया और फिर अचानक इन्होंने 17 सितंबर को हाफ डे ले लिया और वही सेम चीज किया इन्होंने 19 सितंबर को, वहां पे भी हाफ डे ले लिया। फिर ये प्रेजेंट हुए, फिर एब्सेंट हुए, फिर हाफ डे लिया, फिर हाफ डे लिया और फिर प्रेजेंट और फिर प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट और फिर प्रेजेंट और लास्ट में भी
प्रेजेंट। तो इस तरीके से आपने स्कूल टाइम में देखा होगा कि जब कोई बच्चा अब्सेंट होता था या प्रेजेंट होता था तो मैम सिंपल वहां पे पी से प्रेजेंट डिनोट करती थी, ए से एब्सेंट डिनोट करती थी। सेम वही सर्कमस्टेंस किया है हमने यहाँ पे भी। तो इतना टर्म तो क्लियर हो गया ये अप्लाई कैसे करना है। अब फटाफट क्या करता हूं मैं, इन सब चीजों को सब पे अप्लाई कर देता हूँ। तो क्योंकि आपको सिर्फ समझाना है तो फटाफट हम यहाँ पे कोई भी डेटा फिल आउट कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे भी यही चीज किया। और इसे भी हम सिंपली यहाँ पे बात करें तो नॉर्मली मैंने वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दिया है, जिसमें मैंने ये जो सारा डेटा है वो फिल आउट कर दिया है। कुछ जगह पे मैंने एब्सेंट भी डाले हैं, कुछ जगह पे मैंने हाफ डे भी डाला है। तो ये फॉर्मेट कैसे रेडी होगा, ये बहुत ही सिंपल टर्म है जो कि मुझे लगता है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आते हैं सबसे पहले टर्म पे जो कि है एब्सेंट। मतलब ये जो 30 दिन की अटेंडेंस है इसमें मुझे ये देखना है कि जो पर्सन है वो कितने दिन एब्सेंट रहा है। मतलब 30 दिन में से कितने दिन उसकी अटेंडेंस एज अ एब्सेंट रजिस्टर्ड की गई है। अब इससे पहले कि हम एब्सेंट निकालें, एक और टर्म है जिसका समझना आपके लिए जरूरी है। देखो यहाँ पे आप नोटिस करो कि जितने भी संडे हमने निकाले, बेसिकली ये 4 संडे हमारे पास जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो, तो इन चारों संडे को हमने मर्ज किया है। तो होता क्या है कि जब भी आप किसी रेंज को सेलेक्ट करते हो, देखो यहाँ तक है तो रेंज सही से सेलेक्ट होगी, लेकिन जैसे मर्ज पे जाओगे तो वो रेंज जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, स्पेशली जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तब तक के लिए हम इसको अनमर्ज कर देते हैं। सिंपल इस पे आना है, अनमर्ज पे क्लिक करना है, मतलब मर्ज पे क्लिक कर दो वो हट जाएगा। ये कर दिया और ये कर दिया। अब ये करने से बेनिफिट क्या है कि आप रेंज को अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर पाओगे, और जैसे आपका काम हो जाता है सिंपल आपको इस पे दोबारा सेलेक्ट करके आपको सिर्फ मर्ज पे क्लिक करना है, वो चीज ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। इतना टर्म क्लियर। तो ये चीज ध्यान रखना, नहीं तो ये चीज दिक्कत आपको भी आ सकती है। अब यहाँ पे बात करते हैं एब्सेंट की। तो हम यहाँ पे आते हैं सिंपल एब्सेंट में, और इक्वल क्या हमने, और एक फॉर्मूला टाइप करेंगे काउंट इफ। अब इस फॉर्मूले का जरा मतलब समझिए आप। काउंट मतलब गिनो, इफ यानी अगर। मतलब ये जो पूरी रेंज है इसमें अगर ए है यानी एब्सेंट है तो ही इसको काउंट करो। तो हमने काउंट इफ किया। सबसे पहले पूछा इसने रेंज, तो हम आते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ पे, और आने के बाद आपको शिफ्ट होल्ड करके एरो की मदद से सिंपल सिलेक्शन अप्लाई करना है। क्योंकि माउस से आपको ड्रैग करने में दिक्कत होगी, तो शिफ्ट होल्ड किया मैंने और एरो की प्रेस किया और यहां तक रेंज सेलेक्ट हो गई, कोमा। अगर आपको ये रेंज याद है, जैसे कि जो हमारा पहला कॉलम है वो है D2, तो D2 से लेके AG2 यानी कि AG2 यहां तक इसकी रेंज अगर आप लिख भी देते हो तो भी ये सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं इसे काट देता हूं और मैंने यहां लिखा D2 जो हमारी रेंज है वो क्या है AG2, तो देखो ऑटोमेटिकली जो रेंज है वो सिलेक्शन अप्लाई हो गया। इसके बाद कोमा करते हैं और यहाँ पे हमें क्या ढूंढ रहे हैं, ए। तो हमने यहाँ पे लिखा ए और डबल कोट्स क्लोज किया, एंटर कर दिया। जैसे ही मैं एंटर करूंगा आप देखेंगे मुझे बता देगा कि जो 30 दिन की आपकी अटेंडेंस है इसमें टोटल एब्सेंस कितनी रही है उस एम्प्लॉय की, 4। मतलब 4 दिन की इन्होंने छुट्टी की है। अब गाइस इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपको बताना चाहूंगा एक कमाल के हार्डवेयर ब्रांड के बारे में जो कि है जियोनिक्स। आप में से कई यूजर्स मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं कि अगर मुझे एक नई हार्ड डिस्क लेनी है, नई SSD लेनी है, कोई कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट लेना है तो हमें कौन से ब्रांड का लेना चाहिए। अब अगर ज्यादा फेमस ब्रांड की बात करें जैसे क्रूशियल वन ऑफ द फेमस है तो उसकी कॉस्ट भी काफी ज्यादा होती है, और नॉर्मल ब्रांड्स की बात करें तो वहां पे ट्रस्ट करना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जिस ब्रांड की मैं बात कर रहा हूँ उसका प्रोडक्ट मैं अभी खुद ही यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने रिसेंटली उसके 2 प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं। आप सबको बताइए कि मेरा काम है वीडियो क्रिएशन का, और जहां पे एक वीडियो की लेंथ लगभग 1 GB हो जाती है, तो मुझे उन सबका स्टोरेज यानी बैकअप रखने के लिए हार्ड डिस्क अलग से कैरी करनी पड़ती है, जिसके लिए मैंने जियोनिक्स के ही 2 हार्ड डिस्क मंगवाए। एक है 320 GB और एक है 500 GB। और सीरियसली बताऊं दोनों हार्ड डिस्क की जो क्वालिटी है वो मुझे काफी अच्छी लगी। सबसे पहले अगर इस हार्ड डिस्क की बात करें तो इसमें फास्ट स्पिनिंग डिस्क है जिसकी वजह से डेटा ट्रांसफर की जो स्पीड है वो काफी अच्छी हो जाती है। दूसरा जो ब्रांड है वो न्यू इन मार्केट है जिसकी वजह से ये आपको कम कॉस्ट में एक अच्छी सर्विस दे रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जब ब्रांड बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है तब उसकी कॉस्टिंग भी काफी ज्यादा होती है। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं इसी प्रोडक्ट की तो इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है 500 GB वाले का उसका 2000 प्राइस है, लेकिन अभी ये मुझे मिला है ऑनलाइन सिर्फ 1750 रुपए का। दूसरे वाले की बात करें जो कि 320 GB है जिसका प्राइस लगभग 1500 है और वो भी मुझे मिला है 1250 रुपए का। तो जिसके हिसाब से अगर कॉस्ट के बिहाफ पे बात करें तो ये काफी ज्यादा अच्छा है, और इसके साथ ही आपको यहाँ पे 2 साल की वारंटी भी देखने को मिल जाती है। अब अगर बात करें इस प्रोडक्ट को परचेज करने की तो आप इस प्रोडक्ट को कैसे परचेज कर सकते हो। सबसे पहले तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि है www.gionix.in, और साथ ही Amazon और फ्लिपकार्ट से भी आप इन्हें डायरेक्ट परचेज कर सकते हो।
अब यहाँ पे तो सिंपली मैंने मंगाई है नॉर्मल हार्ड डिस्क, जो कि आप देख सकते हो 2 हार्ड डिस्क के बारे में जो मैं बात कर रहा था। एक हमारे पास यहाँ पे हार्ड डिस्क है 320 GB की, और एक हार्ड डिस्क है हमारे पास यहाँ पे 500 GB की। तो बेसिकली मैंने हार्ड डिस्क मंगाई है, बट इसके अलावा ये और चीज़ों में भी डील करते हैं, चाहे मैं बात करूँ आपकी SSD या फिर हम बात करें रैम, मदरबोर्ड। तो कंप्यूटर की और भी प्रोडक्ट्स जो कि अगर हम कंपेयर करें दूसरे न्यू ब्रांड से, उसके मुकाबले इसकी सर्विस और इसका इंटरफेस, सारी चीज़ें मुझे काफ़ी हद तक इंप्रेसिव लगी है। तो अगर आप भी कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड कोई पार्ट्स खरीदने की सोच रहे हो तो जेनिक्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। फिलहाल जो प्रोडक्ट मैंने मंगाया है उससे रिलेटेड मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, और साथ ही अगर आप इसे पर्सनली विजिट करना चाहो तो आप इनकी वेबसाइट या अमेजोन या फ्लिपकार्ट से भी इन्हें रिव्यू कर सकते हो। सो गो फॉर जियोनिक्स। अब आते हैं दूसरे टर्म पे, जो कि है हाफ डे। अब यहाँ पे इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझना। अब्सेंट का मतलब सीधा सीधा ये है कि हमें एक दिन को काटना है, राइट। अब्सेंट का मतलब क्या है कि हमें सीधा सीधा एक दिन को काटना है। लेकिन हाफ डे का मतलब होता है आधा दिन, मतलब आधा दिन उसकी प्रेजेंट है और आधा दिन क्या है, उसका एब्सेंट है, राइट। तो हाफ डे में ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसे निकालेंगे कैसे। देखो करना क्या, आपको इक्वल किया और हम यहाँ पे दोबारा वही फॉर्मूला डालेंगे जो कि है काउंटिव। लिखा हमने रेंज, अभी अभी मैंने आपको बताया था, या तो आप माउस से सेलेक्ट कर लो, शॉर्टकट शिफ्ट होल्ड करके एरो की से सेलेक्ट कर लो, या फिर अगर आपको रेंज याद है, जैसे मुझे रेंज याद है D2 से लेके AG2 तक, ऑटोमेटिकली देखो आपकी जो रेंज है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी, जो आपने देखा है यहाँ पे। तो हमने ये लिखा, कोमा किया, और अब मैं इसमें से क्या ढूंढ रहा हूँ, H। तो यहाँ पे H किया और इसे बंद किया, एंटर किया। तो टोटल 4 हाफ डे है, राइट। लेकिन ये 4 हाफ डे का मतलब कितनी एब्सेंट हुई, 2। 4 हाफ डे का मतलब कितनी एब्सेंट, 2 एब्सेंट। तो हम यहाँ पे आएंगे, F2 करेंगे और इसको कर देंगे डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आ गया 2 एब्सेंट। सो आई होप कि ये टर्म क्लियर हो गया कि 4 हाफ डे मतलब टोटल कितनी एब्सेंट हुई, 2 एब्सेंट हुई। तो या तो आप इसे यहीं पे सॉल्व करके रख लो ताकि आप प्रेजेंट निकाल सको, या फिर प्रेजेंट के टाइम में आपको हाफ डे को डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। फिलहाल मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूं ताकि आपको ये पता रहे टोटल हाफ डे कितनी है, 4 मतलब 2 एब्सेंट। अब आते हैं टर्म प्रेजेंस पे कि इस बंदे की 4 एब्सेंट है, 4 हाफ डे है, तो टोटल कितने दिन के इसके प्रेजेंट है। तो हम करेंगे सिंपल मैथ, यहाँ पे हमने क्या, इक्वल करने के बाद टोटल कितने दिन है हमारे पास, 30, मतलब ये महीना कितने दिन का है, 30 दिन का। हमने इसमें से माइनस कर दिया एब्सेंट। सबसे पहले क्या किया, माइनस कर दिया एब्सेंट। इसके बाद इसमें से माइनस क्या करना है, हाफ डे। तो हाफ डे को मैंने लिया ब्रैकेट में और हाफ डे मैंने सेलेक्ट किया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, हाफ डे किया क्लोज, प्रेस कर दिया एंटर। तो टोटल इसकी प्रेजेंस कितनी आ गई, 24। 30 दिन का महीना था जिसमें से 4 दिन उसके एब्सेंट हो गई और 2 एब्सेंट हो गई हाफ डे की। तो टोटल उसकी प्रेजेंस कितनी हो गई, 24 डेज की। आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ खास मैंने इसमें नहीं किया, सिंपल मैथ इक्वेशन इसमें अप्लाई किए। 30 दिन माइनस कर दिया एब्सेंट और माइनस कर दिया हाफ डे। हाफ डे वहां पे डिवाइड कर लो या यहाँ पे कर लो, जैसे आपको बेटर लगे आप कर सकते हो। अब देखो अटेंडेंस शीट कैसे क्रिएट हुई, ये टर्म आपको क्लियर हो गया, क्योंकि यहां तक जो हमारा टर्म है, यहां तक ये है पूरा अटेंडेंस शीट से रिलेटेड, मतलब एब्सेंट, हाफ डे, प्रेजेंस, मेन टर्म यही होता है कि अटेंडेंस शीट हम ये कवर अप कर लिया। अब आता है कि अटेंडेंस शीट के बिहाफ पे आपको सैलरी भी यहाँ पुट ऑन करनी है। आपका जो सुपरवाइजर है, जो सीनियर है, उसने बोला हुआ है कि जैसे ये अटेंडेंस शीट बनाया है उसके साइड में उसकी सैलरी, PF, ESI सब काट के उसकी इन हैंड कितनी बन रही है सैलरी, वो सब भी डिनोट कर दो यहाँ पे। तो वो टर्म भी हम यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, जो एब्सेंट वगैरह हमने निकाला है इसको हम थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा और डेटा आ जाए। हाफ डे की बात करें तो यहाँ पे भी थोड़ा सा और डेटा आ जाए, और प्रेजेंस की बात करें तो यहाँ पे भी हम थोड़ा और ड्रैग कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 27.5, मतलब 27 दिन और आधा दिन उसकी प्रेजेंस है, मतलब एक ही हाफ डे है तो उसका हमने सिर्फ आधा काटा है, जो कि आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हो। अब बेसिक सैलरी तो क्योंकि जो पहला पर्सन वो मैनेजर है तो उसको ज्यादा सैलरी देना पड़ेगा, उसकी इज्जत रखनी पड़ेगी, तो हमने यहाँ पे रख दिया 50,000 रुपए उसकी बेसिक सैलरी है। दूसरे बंदे को हम दे देते हैं 40,000, यहाँ पे हमने दे दिया 30,000, और यहाँ हमने दे दिया 25,000, यहाँ पे हम दे देते हैं 20,000, और यहाँ पे भी हमने दे दिया 20,000। ठीक है, तो ये हमने दे दी इनकी बेसिक सैलरी, मतलब जब इन्हें जॉब पे हायर किया गया तो इनकी सैलरी ये बताई गई कि आपकी 50,000 है, आपकी 40 है, आपकी 30 है, आपकी 25 है, राइट। लेकिन एक सवाल है मेरा कि ये जो सैलरी है वो है पूरे महीने की, मतलब अगर आप 30 दिन काम करते हो तो हम आपको 50,000 पूरी की पूरी सैलरी देंगे। लेकिन अगर बात करें इस पहले पर्सन की, तो इसने काम कितना किया है, सिर्फ 24 डेज, मतलब 6 दिन इन्होंने काम नहीं किया, तो हम इनको सैलरी कितनी देंगे, जितने दिन इन्होंने काम किया है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 24 दिन की सैलरी हम इनको देंगे। तो हमने किया इक्वल,
और ये जो सैलरी है ये है 30 दिन की, तो इसको 30 से डिवाइड कर देते हैं, बन गई 1 दिन की सैलरी, गुना कर दिया जितने दिन ये आए हैं, प्रेस किया एंटर। दोबारा समझिए एक बार आप इस टर्म को, हमने क्या इक्वल, ये जो सैलरी है वो है 30 दिन की, तो इसको 30 से डिवाइड करेंगे तो 1 दिन की सैलरी आ जाएगी, गुना कर दिया जितने दिन ये आए हैं, प्रेस किया एंटर। और यहीं पे आओ, आप इसको ये डिक्रीज डेसिमल कर दो तो राउंड फिगर वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो अभी अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे इनकी सैलरी 50,000, लेकिन क्योंकि ये 24 दिन आए हैं तो इनकी सैलरी कितनी बनी है 40,000। तो इसको सिंपली हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और ड्रैग कर देते हैं, तो बाकी लोग की भी सैलरी यहाँ पे आ जाएगी कुछ इस तरह से। अब इसके बाद एक और टर्म है जो कि है पीएफ और ईएसआई का। बेसिकली ईएसआई का एक रूल होता है कि जिन लोग की सैलरी अप्रॉक्स 30,000 या समथिंग होती है, मतलब लो होती है, उन्हीं के से ईएसआई कटता है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे पुट ऑन कर दिया है क्योंकि इनकेस आपको नीड पड़ेगी तो आप इसका इक्वेशन अप्लाई कर लोगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएफ की। पीएफ का पूरा मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, जो कि आपकी सैलरी में से कुछ परसेंट ऑफ अमाउंट, बेसिकली 12% कटता है, और बाद में जब आप जॉब छोड़ते हो तो वो पैसा जमा होते होते एक बड़ी धनराशि के तौर पे आपको वापस मिलता है। तो हम करते हैं इक्वल, और ये जो सैलरी है इसका 12% हम निकाल लेते हैं, तो सैलरी मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 100, सिंपल मैथ हमने अप्लाई किया इस पे, और इसको हमने कर लिया ऐसे ड्रैग। ठीक है, ईएसआई की बात करें तो ये कटता है 0.75%, और कुछ पोर्शन जो कंपनी देती है जो कि टोटल मिला के लगभग 3.75% कटता है। तो हमने क्या इक्वल, और ये जो सैलरी है इसका हमने निकाल लिया 0.75 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया ईएसआई 300 रुपये, ये हमने यहाँ पे ड्रैग कर दिया। अब बात करते हैं इनहैंड सैलरी। बोलते हैं ना कि इनहैंड सैलरी कितनी है, आपकी सैलरी तो 50,000 है लेकिन आपको इनहैंड कितनी मिलती है, तो हमने क्या इक्वल, ये है सैलरी, इसमें से माइनस कर दो पीएफ, माइनस कर दो ईएसआई, प्रेस कर दो एंटर, सिंपल आ गया इनहैंड सैलरी। अब इतना होने के बाद सिंपल दोबारा से जो हमारा ये जो पोर्शन है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और मर्ज कर देंगे, इसको भी सेलेक्ट किया और मर्ज कर दिया, और इसे भी सेलेक्ट किया, मर्ज कर दिया, और सेम ये काम हम कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और अब आप देखो कि आपका जो यहाँ पे वैल्यूज है इनमें भी कोई फर्क नहीं आया और आपका काम भी हो गया। तो इनकेस अगर आप रेंज सेलेक्ट करते हो तो आप मर्ज को कुछ टाइम के लिए अनमर्ज कर दो और आप रेंज सिलेक्शन इजीली अप्लाई कर सकते हो। सो आई होप कि दोस्तों अटेंडेंस शीट क्या है और कैसे वर्क करता है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें जो भी एडिटिंग आपको अप्लाई करनी है, मान लीजिए ऊपर आपको टाइटल देना है तो आप यहीं पे आके इंसर्ट रो कर लो आप, और उसमें आपको जो भी टाइटल देना है, अटेंडेंस शीट ऑफ एम्प्लॉयज, अटेंडेंस शीट ऑफ सितंबर, वो टर्म आप यहाँ पे एड ऑन कर सकते हो। सेम लाइक आपको करना क्या है, यहाँ पे आए, इंसर्ट में गए और इंसर्ट शीट रो पे क्लिक किया, और यहाँ पे इस पोर्शन को आप ऐसे ड्रैग कर लो। इसके बाद आप इस एरिया को ऐसे सेलेक्ट कर लो, मर्ज कर दो, और यहाँ पे सिंपली लिख दो अटेंडेंस शीट, ये लिखा ऑफ सितंबर, हमने यहाँ पे सिंपल लिखा, सेलेक्ट किया, इसे आपने ऐसे बड़ा कर लिया, और बड़ा करने के बाद जो भी एडिटिंग आपको अप्लाई करनी है, सपोज आपको यहाँ पे ग्रीन कलर अप्लाई करना है, हमने ग्रीन दे दिया, इस पे हमें सिंपल कलर अप्लाई करना है व्हाइट, हमने ये अप्लाई कर दिया, और इस तरीके से ये जो टर्म है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। सो आई होप कि दोस्तों अटेंडेंस शीट कैसे क्रिएट करेंगे वो आपको क्लियर हो गया होगा, हाफ डे का टर्म कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो क्लियर हो गया होगा, और साथ ही बेस्ड ऑन अटेंडेंस हम कैसे ये पोर्शन क्रिएट करेंगे जो कि है सैलरी से रिलेटेड, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गए होंगे। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।